कराची के कब्रिस्तान में मां की मोहब्बत में बेटे ने मेन गेट से कब्र तक पुल बनवा दिया। एक कब्र के लिए ना इतनी बड़ी जगह घेरी जा रही है। देखिए ये बेशुमार कब्रें ये डैमेज हो गई हैं। गाटर वगैरह रख के पूरी रात काम करते रहे। कब्रिस्तान के अंदर हम मकाम पर मौजूद हैं जहां ये ब्रिज बनाया जा रहा था कब्रों के ऊपर से। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कब्रें भी इस वक्त डैमेज हो चुकी हैं। ये ज़रा दिखाएं, ये वही कब्रें हैं जो इस पुल को बनाने की वजह से डैमेज हुई हैं। बड़े ही शर्म का और अफसोसनाक का ये मकाम है। इसी के साथ साथ कैमरामैन आपको थोड़ा सा जूम कर भी दिखाएंगे उस शख्स की कब्र जो बैरून ममालिक से पाकिस्तान आया था और उसकी आने की वजह यही थी बैरून मुल्क से पाकिस्तान कि वो अपनी वालदा की कब्र पर वहाँ तक जाने के लिए एक ब्रिज बना सके ताकि वो मेन गेट से अंदर आए और ब्रिज पर चढ़े और इन कब्रों पर से होता हुआ सीधा अपनी वालदा की कब्र पर चले जाए। क्या मामला था बेसिकली, बुनियादी तौर पर क्या हुआ था, कहाँ सीढ़ियाँ बनाई, कहाँ सब कुछ ये सब चल रहा था? गेट के पास इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई थी और ये सब कब्रों के ऊपर इन्होंने ब्लॉक लगा के ऊपर ब्रिज बना दिया है ताकि वो कोई बाहर से बंदा आया था वो आगे तक ले गया और वो तो मुकामी लोगों ने इस पर एहतजाज किया तो वो तोड़ दिया। अब देखें ये बेशुमार कब्रें ये डैमेज हो गई हैं उस बंदे की वजह से। तो जब ये ब्रिज बना रहा था लोगों को नहीं पता? रात में स्टार्ट किया उसने। तो कितना वक्त लगा बनने में? ये नहीं पता कि दूसरे दिन जब हमें आके देखा है तो इधर तैयारी हो गई थी और फिर मकामी लोग भी काफ़ी इकट्ठे हुए तो इन्होंने फिर इसको ख़त्म कर दिया। इधर ब्लॉक लगा के साइडों पे गार्डर लगा के ऊपर स्लिपें लगा दी थी वो पूरा पैदल चलने के लिए। अब बेकबों की बेहुरमती, अब इस पर कोई फातिहा आगे पढ़नी है तो कैसे पढ़ेगा वो? ये जैसे आता था कभी चल के जाता था, किसी ने देखा? लोगों ने उसको नहीं देखा। फिर तोड़ा किसने? कोई इंतजामिया आई थी? इंतजामिया आई है, पुलिस भी थी, मुकामी लोग थे यहाँ के। जब ये सारा कुछ हो रहा था मतलब लोगों को पता नहीं चला? रात में भी हो रहा था, हम देख रहे हैं करीब घर हैं बिल्डिंग जो आसपास के लोग थे आए हैं रात को, लेकिन हम तो दिन में आते हैं। अब दिन में तो अब जब आके देखा तो वो स्लिपें उठा रहे थे उस वक्त और दूसरे दिन गार्डर पड़े हुए थे, तीसरे दिन गार्डर गायब हो गए। जब ये आए थे पुल बनाने के लिए इन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने उनको यही कहा था भाई यहाँ के जो मकीन हैं लोग हैं उनकी रहनुमाई से आप पूछें अगर बनाना नहीं बनाना। उन्होंने आके 2 दिन के बाद पहले उन्होंने कहा कि फट्टे वगैरह रख के हम इसका तवील काम करेंगे। कि दूसरे दिन में आया हूँ तो उन्होंने गाटर वगैरह रख के पूरी रात काम करते रहे। तो उसके बाद उन्होंने टेरें लगा दी तो आवाम का काफ़ी तादाद में रश था तो उनको पता लगा कि हमारी जो वालिदैन हैं, भाई के रिश्तेदार करीब हैं, उनकी कब्रों पे इन्होंने फटे लगा दी, वो टेरें लगा दी हैं। तो लोगों ने आके एहतजाज किया। काम करने के बाद जो ना लोगों में कहीं इन्होंने काम रुकवा दिया और ये कहा कि हमारी ये मीटिंग होगी हफ्ते दिन और ये तय जाएगा कि ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक रास्ता है, रास्ते के बुनियाद पर आप काम नहीं कर सकते जब तक आवाम। फिर उन्होंने उलमा का फतवा दिया इस बारे में कि हम जो रास्ता निकाल रहे हैं कब्र के ऊपर से क्या वाकई में ये रास्ता निकाल सकते हैं? तो उसमें इमाम साहब हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, उन्होंने ये फतवा दिया जब तक लोग आवाम जब तक मुत्तफिक नहीं हो जब तक रास्ता नहीं निकाल सकते। तो जो ठेकेदार ज्ञान का था उसने जो काम कराया तो मैंने पूछा भाई इसकी लागत कितनी आई है? उसमें इसकी लागत अब इस टाइम पे 3.5 लाख से ज़्यादा इसकी लागत आ गई है और हमने इस टाइम पे 5 रास्ते और निकालने हैं और जिसकी वजह से 5 रास्ते निकालने की वजह से ये पहला रास्ते मुकम्मल नहीं हो सके तो 5 रास्ते कैसे निकलेगा? बोलेंगे हमने बोरिंग भी करवा के देंगे, सब कुछ करवा के देंगे। तो जिसकी वजह से काम नहीं हो सकता क्योंकि रास्ता नहीं है ना कब्र पे। अब एक कब्र भी जैसे भाई ने बताया कि कब्र भी इन्होंने शहीद कर दी इसकी वजह से।